आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलनाफ़े। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो अलनाफ़े के हेल्प एंड सपोर्ट के लिए कम्युनिटी लॉन्च की गई है डिस्कॉर्ड के नाम से, और डिस्कॉर्ड पे सर्वर बना के, तो उसको आपने किस तरह से एक्सेस करना है और उसमें आप अपनी एक्सेस के अकॉर्डिंग या जिस डिप्लोमा प्रोग्राम में आप एनरोल हैं उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से अपने आप को वेरीफाई करवा के उसके अंदर कम्युनिटी के ज़रिए से हेल्प वगैरह ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो है discord.com के ऊपर चले जाना है। मैं इसको एक इनकॉग्निटो ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेता हूँ। discord.com पे आप चले गए, बल्कि आपको discord.com पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो लिंक प्रोवाइड किया गया आपने उसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है और उसी लिंक को ब्राउज़र में ओपन करना है, जो आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने के लिए। और आपका ब्राउज़र के अंदर डिस्कॉर्ड जो है थोड़ी देर लोड होगा और ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि आपका ऑलरेडी अकाउंट है या नहीं है, और मुझे किसने इनवाइट किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। और इसके बाद यहाँ पे आपने कोई डिस्प्ले नेम जो अपना देना होगा ये दे के कंटिन्यू हम कर देंगे। लेट्स सी। तो ये मुझसे कुछ वेरिफिकेशन वगैरह मांगेगा, और इससे पहले ये है कि आपके पास डिस्कॉर्ड का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डिस्कॉर्ड का अकाउंट नहीं होगा तो ये आपको जो है लॉगिन नहीं करने देगा। लेट्स सी कि मेरे साथ क्या करता है। ये वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाई कर दिया मैंने। और इसने जो है मुझे यहाँ पे लॉगिन करवा दिया है और डिस्कॉर्ड के अंदर, और कह रहा है कि आपकी वेरिफिकेशन जो है आपकी कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हुई, तो इसीलिए जो है मुझे ये कह रहा है कि वेरीफाई बाय ईमेल करो। बहरहाल मैं इसको यहाँ से रहने देता हूँ। और इसी तरह से आपने ये करना है कि discord.com पे जाके अपना अकाउंट बना लेना है। और अकाउंट बनाने के लिए आपको पहले इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा, सॉरी रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने है आपने, रजिस्टर किस तरह से करना है उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इनकॉग्निटो में जाके discord.com पे, और यहाँ पे आप जाएंगे लॉगिन के ऊपर। जब आप लॉगिन पे जाएंगे तो ये आपको आगे नेक्स्ट मूव करवा देगा, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना होगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप उसको ऑलरेडी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन ये आपने माइंड में रखना है कि आप जिस ईमेल को यूज़ कर रहे हैं वो ईमेल आपकी अलनाफ़े के डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए। यानी जिस ईमेल के ज़रिए से आपने अलनाफ़े में कोई अपना कोई कोर्स परचेज़ किया है या आपने जो भी डिप्लोमा वगैरह परचेज़ किया है, उसी ईमेल को यूज़ करके आपने अपना अकाउंट बनाना है। लेट्स से मैंने इस ईमेल को यूज़ करके यहाँ से डिप्लोमा परचेज़ किया है, तो मैं वही ईमेल यूज़ करूँगा। डिस्प्ले नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह दे के आपने कंटिन्यू करके अपना अकाउंट बना लेना है। जब आप कंटिन्यू करके अकाउंट बनाएंगे तो आपको इस तरह से एक ईमेल वेरीफ़ाई करने के लिए आएगा, और ईमेल वेरीफ़ाई होने के बाद आप इस तरह लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे अब ये मुझे चीज़ें वगैरह शो कर रहा है। और अब अगर मैं उस अगेन लिंक को लेकर आऊँ जिस लिंक से, जो ज्वाइनिंग लिंक मुझे दिया गया था, और यहाँ से मैं एक्सेप्ट इनवाइट करता हूँ, इनवाइट को एक्सेप्ट करता हूँ, तो अगेन ये मुझे कह रहा है कि आप ह्यूमन हैं या नहीं, वेरीफाई करें। तो लेट्स वेरीफाई दैट हैव 4 टायर्स। तो ये मैंने वेरीफाई कर लिया इसको। अगेन मुझे उधर मूव करने का कह रहा है कि आप मूव करें, लेकिन मैं मूव नहीं करता क्योंकि वहाँ पे मेरा दूसरा अकाउंट लॉगिन है। अच्छा, तो यहाँ पे अब आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फील्ड यू आर इंटरेस्टेड इन। लेट्स से मैं डेवऑप के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, या आप एआई ऑप्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो वो आप एआई वगैरह जो भी जिस जिस चीज़ के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं वो आप सारे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे। यू आर हेयर टू लर्न, ये आपको सारे जो है सर्वर के रूल्स वगैरह पता चल गए, आपने इन सब रूल्स को फॉलो करना है। ओके, जब यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन किया तो आपको इस तरह से यहाँ से सारे चैनल्स वगैरह और हर चीज़ शो हो जाएगी। अगर आपको कुछ चीज़ शो नहीं हो रही तो आपने यहाँ पे जस्ट शो ऑल चैनल्स पे क्लिक कर देना है।
इधर अलनाफ़े कम्युनिटी पे आके, और अगर मैं ये हटाता हूँ तो मुझे यहाँ से कुछ चैनल्स कम हो गए, जैसे वेलकम FAQs है। और अगर मैं इसको कहता हूँ कि अगेन मुझे शो ऑल करे, तो यहाँ पे मुझे रूल्स का भी और बीच में ये चीज़ें ऐड करके इसने कुछ दे दी। ठीक है, ये सारे चैनल्स वगैरह आपको शो हो रहे होंगे। लेट्स से मैं वेलकम में जाता हूँ, तो वेलकम में ये इसने मुझे वेलकम कर दिया। और इसके बाद जो है ये यहाँ पे मुझे रूल्स वगैरह मिल रहे हैं। FAQs अगर मैंने कुछ देखने हैं तो FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन होंगे। और इसी तरह से अनाउंसमेंट वगैरह यूट्यूब की अपलोड्स यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। और बाकी आप डिप्लोमा के रिलेटेड, अगर आपको जिस डिप्लोमा के अंदर आप एनरोल हैं उस डिप्लोमा के रिलेटेड यहाँ पे आपको चीज़ें शो हो रही होंगी। लेकिन अभी करंटली यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर हल्का सा करके लिखा हुआ है, यू डू नॉट हैव परमिशन टू सेंड मैसेज इन दिस चैनल। अगर मैं यहाँ पे कोई मैसेज वगैरह सेंड करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे सेंड नहीं करने दे रहा। और इसी डिप्लोमाज वाले टैब के अंदर अगर मैं देखूँ तो ये बारी AI बीटा के नाम से मेरा चैनल है, जिसके अंदर हमारी अलबारी की AI बैठी हुई है, बारी AI बैठी है, जो कि आपको गाइड करने के लिए है कि अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं तो आप AI से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप AI से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने जैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किसी अजहर नाम के स्टूडेंट ने यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ कुबरनेट, हाउ कैन आई बिल्ड हाईली अवेलेबल क्लस्टर फ्रॉम स्क्रैच ऑन मैक OS पे कैसे बना सकता हूँ। तो उसके लिए पूरा उसने उसको कोड वगैरह निकाल के दिया है बारी AI ने। तो आप बारी AI को यूज़ कर सकते हैं। और बारी AI के मुताबिक आपको मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। देखिए, बारी AI को एक्सेस करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं होगी, आप एक्टिव मेंबर नहीं होंगे, तो आप बारी को यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि आपने जो भी प्रॉम्प्ट यूज़ करनी है तो आपका फॉर्मेट ये होगा कि आपने ये बारी के लिख के, हाइफन बारी लिख के, और फिर उसके आगे अपना क्वेश्चन, यानी पहले आप बारी को कॉल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन, ये हम टेस्ट भी करेंगे। और आप 24 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन, यानी 24 आवर्स के अंदर आप मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं पूछ सकते। और आपकी जो क्यूरीज़ हैं उनके लिए एक करैक्टर लिमिट है कि 300 करैक्टर से ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जैसे ABC ये 3 करैक्टर हो गए, तो इस तरह से करके आपने टोटल 300 करैक्टर्स के अंदर आपने रखना है। और इमेजेस अपलोड, आप इमेजेस JPG, PNG और JPEG ये वाली इमेजेस सिर्फ अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इमेज होगी तो वो आपको उसके ऊपर रिस्पांस नहीं मिलेगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बारी AI बीटा विल रिस्पॉन्ड टू योर क्यूरीज़। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बारी AI का जो बीटा वर्जन है अभी वही आपकी क्यूरीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा। और ओनली रेलिवेंट क्यूरीज़ जो होंगी, एजुकेशनल और टेक्नोलॉजिकल क्यूरीज़ होंगी, उनका आंसर मिलेगा आपको। अदरवाइज़ जो है आपका एक क्वेश्चन भी ज़ाया हो जाएगा। डेली के 5 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी एक ज़ाया हो जाएगा और आपको उसका जवाब भी नहीं मिलेगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन के प्रोसेस के ऊपर। आपने यहाँ पे डायरेक्ट DM के अंदर आके देख लेना है। लेट मी रिफ्रेश इट। अच्छा, जब आप डिस्कॉर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये आपके डायरेक्ट मैसेजेस खोल रहे होते हैं। कुछ आपको किसी ने, कोई फ्रेंड वगैरह ने मैसेज किया है पर्सनल के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे शो होता है। और ये आपकी अलनाफ़े की कम्युनिटी होती है। बाकी जो आपके चैनल, जो सर्वर्स आप ज्वाइन करेंगे वो यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड पे आएंगे। ये आपके सारे चैनल्स हैं। इसमें आप वेलकम के अंदर जब आते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब आता है कि आप इसके अंदर आ गए हैं सर्वर में, आपको वेलकम किया जाता है। अब आपने सबसे टॉप के ऊपर जाना है, ये आपको सर्वर गाइड के नाम से एक मिलेगा चैनल। तो आपने सर्वर गाइड के अंदर जाना है। चैनल एंड रोल्स के ऊपर सर्वर गाइड का चैनल है, इसमें आपने जाना है। और यहाँ पे आपको एक मिल रहा होगा गेट स्टार्टेड का ऑथेंटिकेट योर डिप्लोमा। तो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट योर डिप्लोमा मिल रहा होगा एंड डिप्लोमा रोल एंड चैनल एक्सेस। तो अगर आपको यहाँ पे किसी और चैनल में आप जाके कोई मैसेज करने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई मैसेज करने की इजाज़त नहीं है। आप यहाँ पे मैसेज नहीं कर सकते, आपको ये आइकन मिलता है। तो आपने यहाँ सर्वर गाइड में आना है। इधर आपको मिलेगा ऑथेंटिकेट फॉर योर अलनाफे डिप्लोमा रोल एंड चैनल एक्सेस, ये फर्स्ट नंबर वाला आपको मिलेगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ये अगेन इधर ले आएगा अनाउंसमेंट चैनल के अंदर। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द कम्युनिटी, आपने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द कम्युनिटी करने से पहले यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट नाउ का लिंक मिलेगा। तो आपने ऑथेंटिकेट नाउ पे क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेट नाउ पे करेंगे तो ये आपसे कुछ ऑथराइज एक्सेस मांगेगा कि आपका यूज़र नेम, एवाटार और बैनर वगैरह लेगा और आपकी ईमेल को एक्सेस करेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपने अकाउंट डिस्कॉर्ड के ऊपर उस ईमेल को यूज़ करके बनाना है जिस ईमेल से आपने अलनाफे में डिप्लोमा या कोई भी कोर्स आपने परचेज़ किया हुआ है।
तो आपकी ईमेल यहाँ से एक्सेस होकर वेरीफाई होगी। ऑथराइज़ पे आपने क्लिक कर देना है, और ऑथराइज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कह रहा है कि नो कोर्स एनरोलमेंट फाउंड। मुझे ये कह रहा है कि मेरी कोई कोर्स एनरोलमेंट नहीं है, तो इस वजह से जो है मुझे यहाँ पे इसने अलाउ नहीं किया। अगर मेरे पास इसके ऊपर कोई कोर्स एनरोलमेंट होगी तो मुझे यहाँ पे ये अलाउ कर देगा, और मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट होके फिर मैसेजेस वगैरह कर सकूँगा। मैं अब एक और डिस्कॉर्ड ओपन करता हूँ जिसके अंदर मेरे पास ऑथेंटिकेशन है और मैंने कोर्स की एनरोलमेंट की हुई है, और उसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि उसमें आप अलबारी से किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया कि अगर किसी स्टूडेंट के पास कोर्स एनरोलमेंट नहीं होगी तो उसको इस तरह का एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब मैंने दूसरे अकाउंट से अपने लॉगिन किया है जहाँ पे मेरे पास ऑथेंटिकेशन एक्सेस है डिस्कॉर्ड पे, और मैं यहाँ पे इस अकाउंट से मैं स्टूडेंट हूँ। अगर आपका जो अकाउंट जिस अकाउंट से आपने कोर्स परचेज़ नहीं किया हुआ, तो जैसे मैंने आपको लास्ट में दिखाया, आपके पास एक ऐसे मैसेज आ जाएगा कि आपकी कोई कोर्स की एनरोलमेंट नहीं है, और आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि यू आर नॉट करंटली एनरोल्ड एनी कोर्स। अगर आप एनरोल होंगे तो फिर आप प्रॉपरली जो है इसके अंदर ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, और ऑथेंटिकेट होने के बाद फिर आप यहाँ पे मैसेजेस कर सकेंगे। तो लेट्स से अगर आप DCCS लेवल 3 पे एनरोल हैं तो आप यहाँ पे ईमेल का मैसेज वगैरह कर सकते हैं। अब इसी तरह मेरे पास अगर ऑथेंटिकेट आप हो गए तो आपको जो है यहाँ पे बारी के ऊपर परमिशन मिल जाएगी, और आप यहाँ पे जो है कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप आएंगे बारी AI बीटा के अंदर, और इधर आप यहाँ पे अपना मैसेज जो भी टाइप करना चाहें वो टाइप कर सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेट से कोई भी इससे क्वेश्चन पूछता हूँ। थोड़ा सा शायद मैं इसको जूम इन करके दिखा सकूँ आपको। नहीं, जूम इन नहीं हो रहा। ओके, मैंने थोड़ा सा इसको जूम इन किया है ताकि आपको चीज़ें ज़रा ज़्यादा क्लियर हों। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपने बारी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले ये लगाएंगे हाइफन, शिफ्ट दबा के जो 1 वाला बटन होता है कीबोर्ड पे वो प्रेस करेंगे, हाइफन लिख के बारी, और इसके बाद जो भी आपका मैसेज होगा वो आपने टाइप करना है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको लेट से टाइप करता हूँ, बारी हाउ टू इंस्टॉल Ubuntu in VM वेयर ऑन विंडोज़। तो ये अब मुझे जो है मेरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और मुझे उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करके देगा, रिप्लाई जनरेट करके देगा। तो ये इसने मुझे पूरा प्रोसेस बता दिया कि आपने पहले VMware डाउनलोड करना है, उसके बाद ISO डाउनलोड करना है, क्रिएट वर्चुअल मशीन करनी है, और ये सारा इसने मुझे इंस्टॉलेशन का लेकर एंड तक का सारा इसने मुझे प्रोसेस बता दिया। अब लेट से मैं इससे कोई गलत क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूँ। लेट से बारी हाउ टू कुक चिकन। अब ये क्या करता है, तो ये आपको क्लियरली मना कर देगा कि आपने जो है ये गलत क्वेश्चन पूछा, आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, यानी अननेसेसरी डिटेल आप पूछ रहे हैं। दिस इज़ माय क्वेश्चन 3। तो लेट्स से अगेन वो मुझे कह रहा है कि प्लीज़ आस्क अ रेलिवेंट क्वेश्चन विद द नेसेसरी डिटेल। मुझे उसने प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि रेलिवेंट क्वेश्चन पूछो, कोई आपने ऐसे इधर उधर का फजूल किस्म का सवाल नहीं करना। इससे अगर आप पूछेंगे तो आपको उसका जवाब ही नहीं देगा। हाउ टू हैक नासा, लेट्स से अगेन मुझे कह रहा है कि क्लियर क्वेश्चन पूछो। तो इसने मुझे इसका, अगर मैं इससे प्रॉपर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मुझे उसका रिप्लाई कर दिया। अब मैं इससे अगेन पूछता हूँ, बारी हाउ टू इंस्टॉल RHEL। तो अब ये इसने मुझे मैसेज कर दिया। अगर मेरे 5 क्वेश्चन पूरे हो गए तो उसके बाद मुझे ये प्रॉपरली मैसेज कर देगा कि भाई आपकी लिमिट रीच हो गई है, आप 23 आवर या इतने टाइम के अंदर आप अगेन ट्राई करें। तो आप 24 आवर्स के बाद दोबारा से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसीलिए देखें मैंने यहाँ पे अपने क्वेश्चन ज़ाया किए, 2 से 3 क्वेश्चन जो है मैंने ज़ाया किए। अगर आप भी ऐसे करेंगे तो आपके क्वेश्चन ज़ाया हो जाएंगे और 24 आवर्स का आपके ऊपर टाइम लिमिट लग जाएगा, और 24 आवर्स के बाद आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो हर 24 आवर्स के बाद आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं बारी AI से, और AI से जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपको प्रॉपरली उसका रिस्पॉन्स करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि क्लस्टर कैसे बनाना है, तो उसको पूरा उसने क्लस्टर बनाने का तरीका दिया हुआ है, पूरा कोड तक उसने निकाल के दिया हुआ है।
तो इसके साथ जो है मैं इसको एंड करता हूँ, और आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस को किस तरह से यूज़ करना है, डिस्कॉर्ड में आके कैसे अपना अलनाफ़े का जो कम्युनिटी है उसको यूटिलाइज़ करना है, कैसे आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट में आप आके सपोर्ट ले सकते हैं, आप जिस लेवल के अंदर एनरोल हैं उस लेवल के अंदर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा हुआ है, हेलो, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी के अंदर बैठ सकते हैं, ये सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप इनके साथ बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो आपके पास एआई भी आ गई, आप एआई से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यहाँ से आपको कोई कहीं पे फंस रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आप जिस कोर्स के अंदर, जिस डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर एनरोल हैं, उस स्पेसिफ़िक प्रोग्राम के अंदर आप यहाँ पे आके अपना क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग ख़ुद इसको एक्सप्लोर करें, और यहाँ पे मैं इस ट्यूटोरियल को एंड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।